हेलो दोस्तों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए एक न्यू वैकेंसी अप टू डेट लेकर आया हूं। उस वैकेंसी अप टू डेट यानी वैकेंसी का नाम क्या है तो और किस विभाग से आया है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं, नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी है। वैकेंसी किस विभाग की तरफ से आई है तो वैकेंसी आई है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। कौन से चीज का वैकेंसी आया है तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आया कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी आया, जिसमें क्या है कंप्यूटर टाइपिस्ट का है। किस चीज का? कंप्यूटर टाइपिस्ट का वैकेंसी है और 2026 में यह आया है। लेटेस्ट अप टू डेट है ये, और यानी ये अभी जस्ट आया है और इसका आवेदन अभी ही चालू हुआ है। और इसका आवेदन कब तक चलेगा इस सब के ऊपर हम बात करेंगे आगे। ये जो वैकेंसी है किस चीज के बारे में है तो पटना हाई कोर्ट से आया है वैकेंसी। ये पटना हाई कोर्ट से डायरेक्ट वैकेंसी आया है और किस चीज का है तो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी किस चीज का तो टाइपिस्ट का। क्या? टाइपिस्ट का वैकेंसी है। और इसमें आवेदन करने की योग्यता क्या है, कौन आवेदन करेंगे, ये सब के बारे में हम आगे जानते हैं। तो चलिए, ये आवेदन कब से चालू है इसका तो आवेदन 17 अप्रैल से चालू। किस कब से तो यानी आज से इसका आवेदन चालू, 17 अप्रैल यानी आज से इसका आवेदन चालू है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि कितनी है तो 16 मई है। कितना? 16 मई। आप लोग आज से आवेदन चालू कर दीजिएगा। उससे पहले आप लोग क्या कर लेंगे तो जिन पे जो सर्टिफिकेट लागू होता है वो लागू वाले सर्टिफिकेट बना लेंगे। जैसे हम आगे बात करेंगे कौन कौन से सर्टिफिकेट आप लोग पे लागू होता है, पहले इनके बारे में जान लीजिए। यानी ये 17 तारीख से 17 अप्रैल से चालू है पटना हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है, और जो 17 अप्रैल से चालू है और लास्ट डेट कितना है तो 16 मई है। 16 मई यानी एक महीने करीब करीब इसका वैकेंसी का जो फॉर्म फुलफिल डेट है वो चलेगा। एक महीने तक आप लोग फॉर्म भरेंगे और लास्ट पेमेंट करने का डेट कितना दिया गया है तो 19 मई तक दिया गया है। कितना तक दिया गया है? 19 मई। आप लोग लास्ट जो पेमेंट करेंगे या 19 मई तक आप लोग पेमेंट करेंगे। यानी पैसा जो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए रहेंगे कब तक तो रजिस्ट्रेशन आप लोग को करना है मात्र 16 मई तक। 16 मई तक आप के अंदर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो 19 मई तक आप लोग पैसा कटा सकते हैं और अपना फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद यह जो वेबसाइट का नाम कौन सा है तो वेबसाइट होगा पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाकर इसका वैकेंसी का जो क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई किस माध्यम से होगा तो ऑनलाइन माध्यम से होगा। पटना हाई कोर्ट के आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से आवेदन करेंगे। और आवेदन करने के बाद क्या करेंगे आप लोग फी देखेंगे किस प्रकार से लगता है। फी क्राइटेरिया फी कितना कितना लगता है तो देखेंगे। फी UR EBC BC EWS को कितना लगता है 1100। कितना? 1100 यानी 1100 रुपया लगता है। और उसके बाद SC ST का देखेंगे आप लोग। SC ST 550 रुपया लगता है। 550 SC ST। इसमें क्या है तो महिला का भी है और पुरुष का भी है, यानी मेल फीमेल दोनों का है। आप मेल है या फीमेल है इस कैटेगरी से आते हैं, यानी BC UR BC EBC EWS इस सभी कैटेगरी से आते हैं तो मेल हो या फीमेल सभी का कितना फी लगता है तो 1100 फी लगता है, यानी 1100 फी लगेगा। और उसके बाद क्या है SC ST महिला हो या पुरुष उन सभी का कितना फी लगेगा तो 550 फी लगेगा, यानी 550 रुपीज लगेगा। उसके बाद इसमें एज कितना है तो एज देखेंगे 18 से 37 यानी 18 वर्ष से 37 वर्षों की एज होनी चाहिए। 18 वर्ष से 37 वर्ष की एज होने चाहिए। और उसमें क्या है तो एज रिलैक्सेशन भी है, यानी एज में छूट भी दिया गया है महिला को 3 वर्षों का। और उसके बाद क्या है पुरुष और महिला सभी कैटेगरी का 3 वर्ष। और पुरुष में क्या है तो अपने अपने वर्ग के हिसाब से छूट दिया गया है। इसमें 5 वर्षों तक की छूट दी गई है। इसमें जो इस वैकेंसी जो है पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वैकेंसी है इसमें कितना छूट दिया गया है तो 5 वर्षों का एज में छूट दिया गया है। उसके बाद
क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन फॉर्म भर सकते हैं वो देखेंगे। तो जो ग्रेजुएट होंगे उसके साथ देखेंगे 6 महीने के कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 6 महीने के डिप्लोमा सर्टिफिकेट किस चीज में, तो कंप्यूटर में होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, टाइपिंग उनका कितना होने चाहिए, तो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। क्या है, 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। यानी जो फॉर्म भरेंगे उनका सॉरी, एज आप लोग को पता चल गया कि 5 वर्षों का छूट मिला है, यानी 18 से 5 वर्ष। और कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो जो ग्रेजुएशन किए हैं उसके साथ कितना है, तो 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए उनको। किस चीज में, तो कंप्यूटर में। और टाइपिंग सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टाइपिंग सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए किस चीज में, तो हिंदी में। उसके साथ ही आप लोग को बता देते हैं कि इसमें वैकेंसी की सीट कितनी है, तो सीट कितनी है, 48 है। कितनी है, 48 सीटें है। पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वैकेंसी आया है, इसमें सीटों की संख्या कितनी है, तो सीट की संख्या 48 है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आप लोग को बनवा लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो आप लोग देखेंगे जो क्या है, ईबीसी है, बीसी है और ईडब्ल्यूएस है, इन सभी पे क्या होता है, तो सभी का एक अलग अलग क्या लगता है, तो सर्टिफिकेट लगता है। जैसे बीसी में एनसीएल, ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिन पे जो लागू होता है सर्टिफिकेट वो अपना अपना बनवा लेंगे, क्योंकि करेंट ईयर का ही सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसके बाद जाति आप लोग बनवा लेंगे, आवासीय और आय, ये तीनों करेंट ईयर का। उसके बाद अपना अपना क्या बनवा लेंगे, तो एक सर्टिफिकेट आता है, जैसे एससी एसटी का भी एक सर्टिफिकेट आता है। ये सभी आप लोग करेंट ईयर का बनवा लेंगे, ताकि आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और आप लोग एग्जाम क्लियर करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से करवा ले। उस टाइम में आप लोग किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और इस चीज के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग क्या है, तो पटना हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग वैकेंसी जो आया है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके बाद टाइपिस्ट जो वैकेंसी है 2026, उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और उस पर अधिक जानकारी प्राप्त कर ले। उसके बाद अपना फॉर्म भरे, क्योंकि अधिक जानकारी आप लोग को कहाँ से मिलेगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा। चलिए, ऐसा ही अप टू डेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस वैकेंसी के बारे में अप टू डेट पता चले और वो भी फॉर्म भरे और अपने माँ बाप का सपना पूरा करे, यानी नौकरी लेकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। जो भी भाई अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। चलिए, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वैकेंसी अपडेट में।